हमारे देश में एक बार फिर पेपर लीक की खबर निकलकर सामने आ गई है। जिस तरीके से महाराष्ट्र टेट का पेपर लीक हुआ, पेपर आज होना था 28 तारीख को, कल से ही सभी के फोन पर उपलब्ध हो गया। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जो शिक्षा मंत्री यह कह रहे थे कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले की जो टीम है वह दहशतगर्दों की टीम है, वो बच्चों को बरगलाना चाहते हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जो पेपर लीक की लगातार खबरें निकल कर आ रही है, चाहे वो नीट पेपर लीक को हो, चाहे महाराष्ट्र टेट का पेपर लीक हुआ, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक हुआ, चाहे आरओ का पेपर लीक हुआ, चाहे नेपाल का पेपर लीक हुआ, चाहे यूपीएससी का पेपर लीक हुआ, यानी इन 12 सालों में 85 पेपर लीक के मामले सामने आए। 85 बार पेपर लीक हुआ, एक दो बार पेपर नहीं लीक हुआ। लेकिन शिक्षा मंत्री न तो इस्तीफा देंगे, शिक्षा मंत्री न तो इसकी जवाबदेही तय करेंगे, सरकार का कोई मंत्री न तो इस पर जवाब देगा, न तो जो बड़ी मछलियां हैं जो पेपर को लीक करती हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है। दूसरी सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी विदेश के दौरे पर है। मैं उस पर बाद में चर्चा करूंगा, क्योंकि अब धीरे धीरे लोगों का यह सवाल बन गया है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश के लोगों के लिए कब काम करेंगे। आज जो विदेश के दौरे पर हैं, 2 दिन तक दौरे पर रहेंगे, 29 तारीख को उनकी वापसी होगी। हो सकता है कि 2-4 दिन बाद किसी अन्य देश के दौरे पर चले जाएं। इस समय वो जिस देश के दौरे पर हैं, उस देश का नाम अमूमन कुछ ही लोग सुने होंगे। जिस देश का नाम है जो है सेशेल्स, जो अफ्रीका में है। सोचिए, वहां प्रधानमंत्री जी गए हैं, वहां एक कछुए के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। और अब धीरे धीरे सभी के मन में यह सवाल उठने लगा है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश के लोगों के लिए कब काम करेंगे। इस पर विपक्ष अलग अलग चुटकियां भी ले रहा है, मैं उसको आगे आपको सुनाऊंगा विपक्ष क्या कहना है। लेकिन सबसे पहले जो पेपर लीक पर सवाल खड़े हो रहे हैं, आज से सोनम वांगचुक दिल्ली जंतर मंतर पर धरने पर बैठने वाले हैं, अमरण अनशन पर बैठने वाले हैं, भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं, शिक्षा की जवाबदेही को लेकर। सोचिए, जहां रीट री एग्जाम के बाद जो नीट का री एग्जाम हुआ 21 तारीख के बाद, यही शिक्षा मंत्री आकर प्रेस के सामने कह रहे थे कि ये दहशतगर्दों की टीम है। आखिरकार वो अब क्या जवाब देंगे, क्योंकि एक बार फिर जो है महाराष्ट्र टेट का पेपर लीक हो गया है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में पेपर है, उत्तर प्रदेश का टेट होना है। आखिर उन बच्चों की भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? क्या गारंटी है कि उत्तर प्रदेश का पेपर लीक नहीं होगा? क्योंकि महाराष्ट्र में भी डबल इंजन की सरकार थी, वहां राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 4 लाख बच्चों को पेपर देना था, इसमें बहुत सारे शिक्षक को भी टेट पास करना था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी को टेट पास करना है। जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको पास करना है, जो अभी शिक्षक हैं उनको भी पास करना है, और जो नहीं है, जो फार्म भरेंगे उनको भी पास करना है। तो आखिर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? महाराष्ट्र में महाराष्ट्र टेट के लिए 1800 सेंटर बनाए गए थे, 18,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, बहुत सारे शिक्षकों का वहां ड्यूटी लगी थी, प्रशासन की ड्यूटी लगी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जब तक आप लीकेज को अंदर से नहीं ठीक करेंगे, तब तक ऊपर की लीपापोती से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसी भी तरीके से जो है यह लीक नहीं रुकने वाला है। सबसे बड़ा सवाल तो यह खड़ा होता है कि जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, सोचिए, मैं आपको नॉर्मल भाषा में बता दूं, यदि हमारे और आपके घर एक टंकी रहे, अगर वो एक बार लीक होती है, हम आप मिस्त्री को बुलाते हैं और वह बनाने के बाद दोबारा लीक हो जाती है, दोबारा मिस्त्री को बुलाएंगे। अगर वह नहीं ठीक कर पाता है तो दूसरी बार हम यह बात कर लेते हैं कि यदि जब तक हम इस पर पानी भरकर नहीं देखेंगे, जब तक महीने 2 महीने इसका लीक नहीं रुकेगा, तब तक हम आपको पैसा नहीं देंगे। यहां तक कि विवाद की स्थिति भी खड़ी हो जाती है। लेकिन सोचिए, सत्ता में बैठे सत्ताधीशों का जो पेपर है 85 बार लीक हो गया, 85 बार लीक हो गया, लेकिन सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। सरकार उन जो अंदर खाने के नेताओं का लीक करने का जो प्रक्रिया है उस पर नहीं नजर रख पा रही है। जो बड़े बड़े नेता हैं पैसे के लिए, जो बड़े बड़े नेता हैं अपनी सेटिंग के लिए जो है पेपर को लीक कर रहे हैं, धड़ल्ले से बेच रहे हैं, लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब नीट का पेपर लीक हुआ, कितने बच्चों की जो है जान चली गई,
जो खुदकुशी कर लिए, और क्यों न करें। समस्या है कि जो बच्चा 10 बाई 10 के कमरे में अपना पूरा आधा जीवन बिताता है, पूरा दिन बिताता है, रात बिताता है, वह दोस्ती रखता है तो सिर्फ किताब से रखता है, पेन से रखता है। वह दूर दूर तक समाज से दूर हो जाता है। 4-4 महीने तक वह घर नहीं आता है, 1-1 साल तक वह घर नहीं आता है, 2-2 महीने तक अपने रिलेटिव से बात किए बिना रह जाता है। आखिरकार उसकी जो मानसिक प्रताड़ना है वह कितना होगी, क्योंकि वह अपने अरमानों के साथ सेंटर पर जाता है, पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। महाराष्ट्र में आज पेपर होना था, सोचिए 24 घंटे पहले सभी के फोन पर पेपर घूमने लगा। आखिरकार उन 4 लाख बच्चों का, 4 लाख अभ्यर्थियों का किस तरीके से जो है भविष्य का सपना चूर किया गया, किस तरीके से जो है उनका जो मानसिक स्थिति है उसको जो है खराब किया गया। क्योंकि जो तैयारी किए होंगे उनको लग रहा होगा कि हम पेपर देंगे और इस बार पास कर लेंगे। पता क्या चलता है कि पेपर लीक हो गया है, और अभी तक डेट भी डिफाइन नहीं हुई कि आने वाले कब जो है, किस दिन कब जो है इसका पेपर दोबारा होगा। बताया जा रहा है कि 3 से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्या पूरे महाराष्ट्र में पेपर लीक करने वाले सिर्फ यही 3 से 4 लोग थे, या जो बड़े लोग हैं उनको बचाया जा रहा है। तो जिस तरीके से लगातार सरकार सवाल के घेरे में है, शिक्षा मंत्री जो है सवाल के घेरे में है, सरकार इस पर जो है कोई जवाबदेही नहीं चाहती। सोचना यह है कि जो ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए थे, सरकार उनकी भी जिम्मेदारी नहीं ली थी। जो हमारे वीर जवान अपनी जान की कुर्बानी दिए थे उनकी भी जवाबदेही नहीं ली। 13 महीने बाद यह सार्वजनिक हुआ कि 6 जवान शहीद हुए हैं। मैं उस पर बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर हैं, वे क्या विदेश के लोगों के लिए काम करेंगे, विदेशी दौरे पर ही रहेंगे, या 140 करोड़ जनता के लिए भी जो है कुछ काम करेंगे? क्या अपने यहाँ साल 2 साल रुक करके यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के अभ्यर्थियों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के गरीबों के लिए, यहाँ के मजदूरों के लिए जो है काम करने का काम करेंगे? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। और जितने लोग चैनल पर नए हैं, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।